सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिन्हें हम एकदम साफ सुथरा मानते हैं। जैसे एक दरवाजे का हैंडल, हमारा डेस्क या यहाँ तक कि हमारा अपना हाथ। पर क्या वो सच में उतने ही साफ होते हैं जितने हमें दिखते हैं? आज हम एक ऐसी ही दुनिया में उतरने वाले हैं जो आंखों से तो नहीं दिखती, पर है हमारे चारों ओर। इस सफर में हमारा गाइड है कबीर, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी नज़र हमेशा उन चीज़ों पर जाती है जिन पर कोई और ध्यान नहीं देता, और उसकी यही आदत उसे एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर ले जाने वाली है जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए अदृश्य है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, एक चमचमाती हुई साफ सुथरी दरवाजे की कुंडी पर भला क्या हो सकता है? यही सवाल इस पूरी वैज्ञानिक खोज की शुरुआत है, और इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला हो सकता है। चलिए पता लगाते हैं। तो अब कबीर की क्लास में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तैयारी हो रही है। उनका मिशन, उस अनदेखे जीवन को खोजना जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। मतलब वो सूक्ष्म जीवों की दुनिया का पता लगाने वाले हैं। ये किसी मिशन से कम नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसा खोजने जा रहे हैं जो है तो हर जगह पर दिखता कहीं नहीं। और टीचर के इन शब्दों के साथ ये एक्सपेरिमेंट अब सिर्फ एक क्लास एक्टिविटी नहीं रहा, बल्कि एक असली खोज बन गया है। अब मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि अपनी आंखों से देखना है। ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है? बहुत सिंपल पर बड़े ध्यान से करने वाला काम है। सबसे पहले एक साफ स्वैप से दरवाजे की कुंडी, डेस्क और हथेली जैसी जगहों से सैंपल लिए जाते हैं। फिर इन सैंपल्स को पोषक तत्वों से भरी एगार प्लेटों पर हल्के से फैलाया जाता है। ये सब कुछ बड़ी सावधानी से करना होता है, क्योंकि साइंस में जरा सी भी चूक नतीजों को बदल सकती है। अब सारा सेटअप तो हो गया और शुरू होता है इंतजार का दौर। इंक्यूबेटर में रखी इन प्लेटों में जीवन को पनपने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। साइंस में नतीजे फौरन नहीं मिलते, इसके लिए सब्र चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी दुनिया अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ती है। पहला दिन कबीर भागा भागा प्लेट्स के पास गया, और कुछ भी नहीं। प्लेट्स वैसी ही साफ, शांत और खाली थीं। उसे थोड़ी निराशा हुई, शायद एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया। लेकिन अगले दिन जब उसने दोबारा देखा, तो जो दिखा उसे देखकर तो उसकी जैसे सांस ही रुक गई। बस यही वो पल था, वो मोमेंट जब अदृश्य दुनिया ने खुद को जाहिर कर दिया। इंतजार खत्म हो चुका था, और जो आंखों से ओझल था वो अब आकार ले रहा था। ये साइंस के सबसे जादुई पलों में से एक होता है। कबीर ने जब प्लेट में झांका तो उसे सिर्फ कुछ धब्बे नहीं दिखे, नहीं, उसे दिखा एक पूरा इकोसिस्टम। ये ऐसा था मानो कोई छिपा हुआ ग्रह हो, जिसकी सतह पर लाखों जीव अपनी बस्तियां बना रहे थे, हलचल से भरा, जिंदा और हैरान कर देने वाला। प्लेट पर क्या क्या था? अरे एक पूरी दुनिया थी। कहीं छोटे छोटे सफेद दाने जो शायद बैक्टीरिया की कॉलोनियां थी, कहीं पीले और क्रीम कलर के धब्बे थे, और कुछ तो मुलायम रोएदार गोले जैसे थे जो फंगस या मोल्ड की मौजूदगी का साफ इशारा थे। हर धब्बा अपने आप में एक पूरी सभ्यता थी। और कबीर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो चिल्लाया, जीवन बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक युवा वैज्ञानिक की पहली बड़ी खोज का ऐलान था। ये वो पल होता है जब किताबों में पढ़ी बातें आंखों के सामने सच हो जाती हैं। लेकिन इस बड़ी खोज के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस अनदेखी दुनिया की ताकत को समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इसे संभालने के नियम जानना। क्योंकि ज्ञान शक्ति तो देता है, पर सावधानी उस शक्ति को सही दिशा देती है। टीचर ने कुछ बहुत जरूरी नियम समझाए जो हर माइक्रोबायोलॉजी लैब में माने जाते हैं। पहला, इन प्लेट्स को कभी खोलना नहीं है ताकि कोई खतरनाक बैक्टीरिया बाहर ना फैले। दूसरा, एक्सपेरिमेंट के बाद हमेशा हाथ धोने हैं। और तीसरा, याद रखें कि ये सूक्ष्म जीव सिर्फ स्टडी के लिए हैं, छूने या खेलने के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये आखिर थे क्या जो कबीर ने खोजे थे? इन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जैसे इतने छोटे जीव हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं, हवा में, पानी में और हमारे शरीर पर भी। वो अदृश्य है, पर हमारी दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। कबीर के इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें दो बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि ये दुनिया जिंदगी से भरी हुई है, भले ही हम उसे देख ना पाएं। और दूसरी बात ये कि साइंस ही वो चाबी है जो हमें इस छिपी हुई दुनिया को न सिर्फ देखने, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से समझने का मौका भी देती है। कबीर की ये खोज हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर एक दरवाजे के हैंडल पर एक पूरी दुनिया हो सकती है, तो सोचिए हमारे आसपास ऐसी और कितनी अदृश्य दुनियाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार जब किसी चीज को छुएं, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आपकी उंगलियों के नीचे क्या छिपा हो सकता है।